फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल राम सिंह एडिटरी पॉइंट में। और मैं आज बात करने वाला हूँ ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है और ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी जिसमें करते हैं उसको कहते हैं हेमेटोलॉजी। इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। यह एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू इसलिए होता है क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में घूमता रहता है ब्लड, और हमारे जितने भी आर्गन होता है उनको कनेक्ट करने का कार्य करता है। पीएच, इसका पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका होता है 7.4। अल्कलाइन होता है, इसलिए इसे अल्कलाइन बोलते हैं। काउंट जो ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड पाया जाता है 5.5 लीटर मेल में पाया जाता है और 5 लीटर फीमेल में पाया जाता है। जो हाफ लीटर होता है फीमेल में मेल से कम होता है। फार्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का फार्मेशन कहाँ होता है? एडल्ट में। एडल्ट में जो होता है बोन मैरो में होता है, और जो फीटस होता है, एम्ब्रियो जो होता है, तो उसके जो बोन मैरो डेवलप नहीं होती है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है बोन मैरो का अच्छे से, तो उसका जो फार्मेशन होता है ब्लड का उस लीवर में होता है। और जो एडल्ट में होता है फार्मेशन ब्लड का, वो बोन मैरो में होता है। स्टोर कहाँ होता है ब्लड? फार्मेशन तो बोन मैरो से हो जाता है, फिर उसके बाद जो स्टोर होता है ब्लड वो होता है स्प्लीन के अंदर। जितना हमें ज़रूरत होती है उतना स्प्लीन जो होता है वो ब्लड को बाहर निकाल देती है और स्टोर करके रखती है। स्टोर का काम स्प्लीन करती है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ब्लड में, कोलेस्ट्रॉल जो पाया जाता है 200 ग्राम डीएल होता है। अब बात करते हैं हम कंपोजिशन, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। जो ब्लड होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ब्लड हमारा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। जो प्लाज्मा होता है ब्लड में 55% पाया जाता है, 55%, और जो ब्लड सेल होती हैं 45% पाई जाती हैं। अब जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, वाटर से और सॉलिड पार्ट से। जो वाटर होता है तो वाटर होता है 91% प्लाज्मा में, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो 9% होता है। फिर सॉलिड पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। जो इनऑर्गेनिक होता है वो 8% होता है, और जो इनऑर्गेनिक होता है 1% होता है। क्योंकि सॉलिड पार्ट 9% होता है तो 9% को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 8 और 1। ठीक है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? प्रोटीन होता है, प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबिन पाया जाता है, शुगर पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, और एंजाइम पाए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक में कौन कौन तत्व पाए जाते हैं? सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, क्लोरीन हो गया और पोटेशियम हो गया। अब बात करते हैं हम ब्लड सेल। ब्लड सेल जो ब्लड का 45% बनाता है, वो इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब बात करते हैं हम लोग आगे प्लाज्मा क्या होता है और ब्लड सेल के बारे में आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा बात करते हैं। प्लाज्मा इज क्लियर एक्स्ट्रा कलर फ्लूइड पोर्शन। जो प्लाज्मा होता है एक्स्ट्रा कलर का होता है। एक्स्ट्रा कलर मतलब मीन्स भूसा, भूसा जिस प्रकार का होता है उस कलर का प्लाज्मा पाया जाता है। फिर प्रेजेंट इन ब्लड, जो प्लाज्मा होता है वो ब्लड में 55%, 55% प्रेजेंट होता है। और जो प्लाज्मा के अंदर 91% वाटर पाया जाता है और 9% सॉलिड पार्ट पाया जाता है। अब बात करते हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी क्या होता है? साइंटिफिक नेम, जो आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी, जो आरबीसी होती है तो आरबीसी जो होती है ब्लड में सबसे ज़्यादा पार्ट में पाई जाती है, लार्ज क्वांटिटी इसकी पाई जाती है। इट इज़ द सर्कुलर शेप। इसका जो आरबीसी का जो शेप होता है सर्कुलर मतलब गोलाकार होता है। इसका जो आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो से होता है। इसके जो आरबीसी डेथ होती है, आरबीसी मतलब जिसकी जो आरबीसी ख़त्म डेथ हो जाती है वो स्प्लीन और लीवर में इसकी डेथ होती है। लाइफ स्पेन मतलब होता है जो आरबीसी जन्म लेता है, जन्म लेने से लेकर और मरने तक का जो भी ड्यूरेशन होता है उसे लाइफ स्पेन बोलते हैं। तो आरबीसी 120 डेज मतलब 120 दिन जीवित रहता है। डायमीटर, जो आरबीसी का डायमीटर होता है 7.3 माइक्रोमीटर होता है। अब आगे हम बात करते हैं जो आरबीसी काउंट होता है। आरबीसी जो काउंट होता है, आरबीसी जो मेल में पाया जाता है 5.5 मिलियन माइक्रो लीटर। मिलियन मतलब 1 मिलियन में 10 लाख पाए होते हैं।
तो मतलब 5.5 मिलियन मतलब हो गया 50,50,000, ठीक है। फिर फीमेल में जो होता है 4.8 मिलियन पाया जाता है, इसका काउंट पाया जाता है आरबीसी का। आरबीसी में न्यूक्लियर एब्सेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियर इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि जो आरबीसी के डायमीटर होता है, डायमीटर इसका ज़्यादा होता है, और जो ब्लड वेसल होती हैं उसका भी डायमीटर कुछ कम होता है। तो जो आरबीसी मतलब ब्लड वेसल के अंदर इंटर करती हैं, जिससे जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस वहीं पर रह जाता है, जिससे आगे न्यूक्लियस जा ही नहीं पाता है, इसलिए आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, इसलिए इसका कलर रेड होता है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन दो तत्वों से मिलकर बना होता है, हीम और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हीम और ग्लोबिन। हीम मीन्स होता है आयरन पार्ट, जो हीम होता है वो आयरन पार्ट होता है, और जो ग्लोबिन होता है वो प्रोटीन पार्ट होता है। आयरन कौन सा होता है, Fe+2 होता है। आयरन के ही वजह से जो हीमोग्लोबिन होता है रेड होता है। अब बात हम आगे करेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के वैज्ञानिक नाम जो होता है ल्यूकोसाइट होता है। इसका डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वो बोन मैरो से होता है। इसकी डेथ जो होती है ब्लड में ही हो जाती है, इसकी जो डेथ होती है ब्लड में ही डब्ल्यूबीसी की हो जाती है। इसका लाइफ स्पेन जो होता है जीवित रहता है 3 से 5 दिन तक जीवित रहता है, और ये लेस देन आरबीसी, आरबीसी से ये कम होती हैं। इसमें क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडीज बनाती हैं, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती हैं डब्ल्यूबीसी, जिससे क्या होता है हमें प्रिवेंट मिलती है डिजीज़ से और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। इसका शेप इरेगुलर होता है, जो कोई शेप नहीं होता, इरेगुलर होता है ये। इसका जो काउंट होता है 4,000 से 11,000 माइक्रोलीटर पाया जाता है। इसका डायमीटर जो होता है 12 माइक्रोमीटर होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, इसलिए ये डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वाइट ब्लड सेल कहे जाती हैं, क्योंकि ये इसमें डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसका कलर वाइट होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, क्योंकि न्यूक्लियस इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि इसमें इसका डायमीटर 12 माइक्रोमीटर होता है, और उसका जो आरबीसी का था 7.3 डायमीटर था, इसलिए इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, इसलिए न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। डब्ल्यूबीसी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट इसे बोलते हैं, इसमें ग्रेनुल प्रेजेंट होते हैं, और ए ग्रेनुलोसाइट इसे बोलते हैं क्योंकि ए लगा हुआ है तो एब्सेंट, इसमें ग्रेनुल एब्सेंट होते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट के अंदर 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, बेसोफिल और इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। जो याद करने का एक तरीका है, बेन याद रखें, बी माने बेसोफिल, ई माने इयोसिनोफिल और एन माने न्यूट्रोफिल। तो बेन शब्द याद रखिए, BEN, बेन शब्द याद रखिए, याद रहेगा। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 2 तत्व पाए जाते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब हम आगे बात करते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स साइंटिफिक नेम जो होता है थ्रम्बोसाइट होता है। थ्रम्बो मीन्स होता है लम्ब या क्लॉट। लम्ब माने गांठ होती है, और क्लॉट माने थक्का होता है। तो थ्रम्बो मीन होता है क्लॉट, और साइट में जानते ही हैं कि सेल होता है। अब फार्मेशन प्लेटलेट्स का फार्मेशन क्या होता है, बोन मैरो में होता है, और डेथ क्या होती है इसकी, ब्लड में हो जाती है। और लाइफ स्पेन जो प्लेटलेट्स का होता है 3 से 5 दिन का होता है। ये स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती हैं, ये स्मॉलेस्ट ब्लड सेल होती है क्योंकि बहुत छोटी सेल होती हैं ये। इनका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर होता है। ये हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करती हैं। अगर प्लेटलेट्स की काउंट कम हो जाता है तो उसमें डिजीज कॉज करती है डेंगू। डेंगू होने से प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स का काउंट जो होता है नॉर्मली जो होता है 1.5 से 4 लाख माइक्रोलीटर होता है। ये कलरलेस होती हैं, इसमें कोई कलर नहीं होता है, इनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। कौन कौन से फंक्शन होते हैं ब्लड के, ब्लड कौन कौन से फंक्शन करता है। नंबर 1, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को रेगुलेशन करता है। रेगुलेशन नियमित का मतलब अच्छे बनाए रखता है। कैसे, क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड घूमता रहता है, इधर से उधर आता है और जाता है। ब्लड जो लंग्स होता है, लंग्स नहीं, हार्ट जो होता है, तो हार्ट पंप करता है जिससे ब्लड फ्लो आगे करता है, और जो सिकुड़ता है हार्ट
तो ब्लड मतलब रिटर्न आता है। जैसे रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, बॉडी को रेगुलेशन करता है टेम्परेचर का, क्योंकि पूरे बॉडी को अगर ब्लड नहीं होगा हमारे बॉडी में तो टेम्परेचर का रेगुलेशन नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लड होता है तो 120 की स्पीड से जाता है और 80 की स्पीड से आता है, इसलिए बोलते हैं 120/80 BP होता है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। जो ब्लड होता है हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करता है, आदान और प्रदान करता है। कैसे? जो हम लोग खाना खाते हैं, जो भी फूड वगैरह हम सब लेते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्प्शन होता है। अब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ब्लड में मिलता है। तो ब्लड होता है पूरे बॉडी में जो न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो भी प्रोटीन वगैरह, जो भी कार्बोहाइड्रेट वगैरह होते हैं, वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को लेकर ब्लड पूरे बॉडी में सेल और टिश्यू तक पहुंचाता है। और फिर तीसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड जो होता है मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे O2 को लेता है ब्लड, पूरे बॉडी में ले जाता है और CO2 को फिर रिटर्न लेके वापस आता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन, ये निकालने का भी काम करती है। एक्सक्रीटरी मतलब निकालना होता है, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिन हो गया या कोई वेस्ट प्रोडक्ट, उसको निकालने का काम ब्लड करता है। कैरी ऑफ O2 का कैरी करता है। ब्लड जो होता है हमारे O2 का कैरी करता है। हेलो दोस्तों, ये थे कुछ ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।